हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आज हम पूरी सेट ए एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। बायवेरिएट डाटा के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 पूरे बायवेरिएट डाटा के ऊपर है। बायवेरिएट डाटा आर द डाटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल irrespective of time, more than two variable at the same point of time, two variable at different points of time। तो देखो, सबसे पहले बायवेरिएट, वेरिएबल जिसमें बाय मतलब दो। सो मोर देन टू वाला तो ऑप्शन हटा दो, है इन तीनों में से कोई सा, irrespective of time, at the same point of time और at different point of times। तो कौन सा है इनमें से, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे जब हम दो वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो बायवेरिएट डाटा होता है। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये टेबल देखो, ये बायवेरिएट डाटा के ऊपर है। ये क्या है बेसिकली, ये है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और ये है मार्क्स इन मैथ्स। सो बायवेरिएट डाटा है ये, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स दो वेरिएबल्स है हमारे पास, उनके मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग p plus q क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने ये ड्रॉ करा है, ये मॉड्यूल में ही गिवन है। तो देखो कितने सेल्स हैं, ये सेल है 1 2 3, ये एम्प्टी है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड दिस इज ऑल्सो एम्प्टी 25 एंड टोटल। तो सर पी और क्यू क्या है, तो देखो ये है P1, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, और आप चाहो तो इन्हें Q कह सकते हो। ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 भी हो सकते हैं। ये Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। तो बेसिकली 5 ये हैं, 5 वो हैं, और टोटल में कितने आ रहे हैं 25। तो क्या होता है वो 25, 5 इंटू 5, ठीक है। सो कितने आ रहे हैं P इंटू Q, कितने आए टोटल में P इंटू Q। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन अ बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी। फ्रीक्वेंसी टेबल में कुछ सेल फ्रीक्वेंसीज कैसी हो सकती है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। जब कुछ नहीं गिवन है मतलब 0 है, 0 0 0, ये दोनों भी जीरोज है, बट नेगेटिव नहीं होती है। सो मे बी लिखा है, मे बी हो सकती है, सो नेगेटिव तो नहीं है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ P into Q बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस इज। कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। तो देखो यहाँ पे P है, क्या है, ये मार्क्स इन मैथ्स, यहाँ पे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है ये वाले, ये क्या है Q। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वहां पे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स आ जाए, यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स आ जाए। तो एक वे ये है, मार्क्स इन मैथ्स इधर, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इधर। सिमिलरली दूसरा वे है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स वहां पर आ जाए, मार्क्स इन मैथ्स इधर आ जाए। सो कितने वेज हो गए, 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ P into Q क्लासिफिकेशन ऑफ बायवेरिएट डाटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज। मतलब ये सारी Q वाली वैल्यूज और P वाली वैल्यूज जो हमें गिवन है, अब कुछ कंडीशंस है। मान लो मैं सिर्फ चाहता हूं मैथ्स में मुझे मार्क्स 4 से 8 पता चले, तो 4 से 8 में इसके 1, इसके कितने हो गए 4, इसके 2, इसमें मतलब एक स्टूडेंट है, यहाँ पर कितने हैं 4 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ये एक केस हुआ। सिमिलरली एक केस कर सकता हूँ सिर्फ P1 वाले, सिर्फ P3 वाले, सिर्फ P4 वाले। तो इस टाइप के 5 केसेस हुए। इनमें सिमिलरली मैं कह सकता हूँ सिर्फ मुझे 8 to 12 मार्क्स वाले चाहिए, कौन से, स्टैटिस्टिक्स के। तो इसके भी 1 2 3 4 5 कितने हो गए P plus Q केसेस।
ठीक है, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेशन का एनालिसिस किस चीज पर एम करता है? प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल पे, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल पे, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो देखो, ये तो आप श्योर हो कि मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये तो पक्का है कि हमें बताता है पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप का रिलेशन है और किस हद तक है। कि अगर वैल्यू 0.25 से 0.75 आ रही है, वो वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में आ रही है, ये परफेक्टली पॉजिटिव आ रहा है, +1 वैल्यू आ रही है, ये परफेक्टली नेगेटिव है। इस तरह के अलग अलग हमें वैल्यूज मिलती हैं। और दूसरा क्या है? एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विथ। अब कोरिलेशन था पिछले क्वेश्चन में, अब रिग्रेशन की बात कर रहे हैं वो। एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हाँ, रिग्रेशन में ना रिग्रेशन लाइन होती थी। क्या होती थी रिग्रेशन लाइन? दो होती हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y वाली। y ऑन x वाली क्या होती थी? y माइनस y बार इक्वल्स टू b ऑफ y ऑन x इंटू x माइनस x बार। या फिर दूसरी होती है x माइनस x बार इक्वल्स टू b ऑफ x ऑन y इंटू y माइनस y बार। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ रही है यहाँ पे, ए वाला सही है। फिर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, तो मेजर नहीं कर पाते हैं हम क्या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है। रिग्रेशन एनालिसिस इज नॉट कंसर्न्ड विद दैट। प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैंने आपको बताया है कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी x की अलग अलग वैल्यूज पर हम क्या निकालते हैं? y की वैल्यू, जो x क्या आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x हम चेंज कर रहे हैं, उससे y निकल रहा है। क्यों यूज करते हैं? प्रिडिक्शन के लिए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। ये प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाला ऑप्शन एंड एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन। अब स्पूरियस की जब बात हो रही है, द वर्ड स्पूरियस मीन्स फेक, false, ठीक है। It is a bad relation between two variables. It is a very low correlation between two variables. It is a correlation between two variable having no causal relationship. या फिर it is a negative correlation. तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा मैं मेरी क्लास ले रहा हूँ, मेरे किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए। अब मेरे किसी स्टूडेंट के मार्क्स, और मान लो मेरी क्लास के पास में एक हेयर सलून है। तो मेरी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स और हेयर सलून पे क्यों कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, इनमें कोई रिलेशन है? नहीं ना। बट जो मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, R इक्वल टू, जो फॉर्मूला है मेरे पास, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन रैंक, ये हो गए, इन सब में अगर मैं इनकी कुछ वैल्यूज डालूंगा x और y लेके, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ R। तो क्या इसका मतलब है R की वैल्यू मान लो आ गई 0.58, तो ये पॉजिटिव है। 0.58 आ रही है, इसका मतलब ये है क्या कि अगर मेरे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसकी हेयर सलून वाले की दुकान में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं? नहीं ना, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो what is the correct answer? It is a correlation between two variable having no causal relation. C option is correct. Question number 9. Scatter diagram is considered for measuring. Scatter diagram किस चीज के लिए होता है? लीनियर रिलेशनशिप के लिए, दो वेरिएबल्स के बीच में, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप के लिए। तो देखो, स्कैटर डायग्राम से लीनियर रिलेशन भी पता चल सकता है, एंड अगर इस टाइप का कर्वी लीनियर रिलेशन हो तो वो भी हमें पता चलेगा। अब यहां पे कर्व आ गया ना, स्कैटर डायग्राम कैन बी लाइक दिस। लीनियर भी बताएगा, कर्वी लीनियर भी बताएगा। सो नाइदर इन और भी तो गलत है, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10. If the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, then the correlation is.
अपर लेफ्ट से लोअर राइट पे। ये है अपर लेफ्ट, इस साइड लेफ्ट आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये, लोअर राइट पे। ठीक है, इस टाइप का स्कैटर डायग्राम है। तो प्लॉटेड पॉइंट्स इस वे में आ रहे हैं। अब हमने पढ़ा है कोरिलेशन में नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, y की वैल्यू और x की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, और पॉजिटिव में क्या होता है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यहां पर मान लो इस पॉइंट पर ये y1 है, तो यहां पर ये x1, यहां पर मान लो ये y2 है, x2। x1 पे y1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, y की वैल्यू ज्यादा है x1 पे, x की वैल्यू मैंने बढ़ाई, x2 पे आए, x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है, बट अब y2 की वैल्यू y1 से कम हो गई, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है। सो व्हाट इज दिस, अ नेगेटिव कोरिलेशन। सो कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 11, if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed then the correlation is, इधर उधर फैले हुए हैं evenly, तो कैसा कोरिलेशन होगा, नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन, सब एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, बोथ ए एंड बी है, या आइदर ए और बी। तो देखो, हो सकता है ऐसा हो, इस टाइप की लाइन हो, सब एक ही पे लाई कर रहे हैं, हो सकता है इस टाइप की लाइन हो, तो ये परफेक्ट, क्या ये परफेक्टली पॉजिटिव वाला है, परफेक्टली पॉजिटिव नहीं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एंड नहीं यूज करेंगे और करेंगे, इट कैन बी आइदर दिस और दिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, मान लो अपन IQ की बात कर रहे हैं और किसी का शू साइज है UK7। अब मान लो एक UK7 साइज का बंदा है, तो और उसका IQ है 100, तो अब मैंने कहा कि एक UK8 साइज का बंदा है, तो जरूरी है क्या उसका 100 से ज्यादा होगा। अब IQ हो सकता है उसका IQ 78 हो सकता है उसका IQ 105 हो। इट इज नॉट नेसेसरी, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, कोई भी रिलेशन नहीं है शू साइज और उसकी इंटेलिजेंस में। सो अगर कोई रिलेशन नहीं है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। क्वेश्चन ढंग से समझना है, सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है ब्रेक लगाने के बाद। तो देखो, मान लो ये एक बंदा है, इस पॉइंट पे ए, ये बी पॉइंट है, 100 किलोमीटर का रास्ता मान लेते हैं, ये ठीक है, इट डजेंट मैटर कितना है, यहां से वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक पहुंचा, उसने लगा दिया ब्रेक, तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा तो आगे जाएगा, मान लो थोड़ा और आगे गया, यहां पर रुका ब्रेक्स के बाद। अब यहीं पर सेम बंदा, सेम डिस्टेंस, सेम रूट, कितनी स्पीड से जा रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड बढ़ गई उसकी, यहीं पर ब्रेक लगाया। ठीक है, इसी पॉइंट पर उसने फिर से ब्रेक लगाया, तो अब ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा डिस्टेंस। बट यहां पर इनने थोड़ा चेंज कर दिया, इनने ब्रेक लगाने के बाद की बात कर दी,
तो उस केस में भी ज़्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेक लगाएगा, उसके बाद भी फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए, तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो क्या है, स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, तो पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव। क्वेश्चन 15, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू find the nature of correlation between the two variables, compute the extent of correlation between two variables, obtain a mathematical relation between two variables। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्कैटर डायग्राम जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो ही हमें पता है कि हमें कोरिलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज वेरी लो, सबसे लो स्कैटर डायग्राम में होती है चारों मेथड्स में। तो ऑब्टेन अ मैथमेटिकल रिलेशन तो यहाँ होता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, हमें ये पता चल जाता है जरूर कि पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा कि जीरो कोरिलेशन रहेगा। तो ए तो सही है, सी वाला गलत है, तो ए एंड सी वाला ऑप्शन भी हट गया। तो श्योरिटी से मैं कह सकता हूं ए ऑप्शन होगा, पर बी भी देखते हैं। कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, हमें पता चल सकता है क्या कितना है, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। ठीक है, सो वी ऑल्सो कैन नॉट नो अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन कि कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे जो कार्ल पियर्सन है उसमें हमें पता चल जाता है कि हाई पॉजिटिव, लो पॉजिटिव, मॉडरेट कि परफेक्ट पॉजिटिव, बट वी कैन नॉट डू दैट इन स्कैटर डायग्राम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, पियर्सन वाला किस चीज के लिए होता है, कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वी लीनियर रिलेशन ओनली, या बोथ बी एंड सी। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको याद रखना है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। आप बुक में कार्ल पियर्सन की थ्योरी अगर पढ़ोगे, बुक से आई मीन मॉड्यूल में जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, सो दे हैव क्लियरली मेंशन कि सिर्फ लीनियर रिलेशन में ये यूज होता है। ये एक इसका सेटबैक भी कह सकते हैं कि हम कर्वी लीनियर वाले केसेस में ऐसा यूज नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है, इज कंसिडर्ड फॉर नेचर ऑफ कोरिलेशन के लिए, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो प्रोडक्ट मोमेंट है, मतलब कार्ल पियर्सन, कॉनकरेंट डेविएशन, स्पीयरमैन, ठीक है, रैंक की बात हो रही है, जब हमेशा ही हमें अमाउंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर से एक वैल्यू तो मिल जाएगी। ठीक है, इट कैन बी अ प्रिडिक्शन, जरूरी नहीं है वो सही हो टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बट हमें एक वैल्यू मिलेगी उस मैथमेटिकल फॉर्मूला से। और नेचर भी पता चल जाएगा, आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। सो बोथ ए एंड बी, आइदर और नहीं है, यहां पर बोथ है कि हाँ दोनों पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, आर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर। कहां से होंगे, लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट पे। देखो जब वैल्यू पॉजिटिव है ना, सो वी नो दैट ऐसा बनेगा जब पॉजिटिव है। तो ये क्या है, लोअर लेफ्ट, नीचे वाला लेफ्ट, लोअर लेफ्ट से कहां जा रहा है, अपर राइट पे। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन पढ़ो, लोअर लेफ्ट से लोअर राइट, यहां से यहां, गलत ही है। ये तो बेसिकली क्या है, ये तो जीरो कोरिलेशन। लोअर राइट से अपर लेफ्ट, लोअर राइट से अपर लेफ्ट नेगेटिव होता है, लोअर राइट से अपर राइट, यहां से ऊपर ऐसा सीधा, that is also wrong. Question number 19, when r equal to 1 all the points in the scatter diagram would lie, कहां पर लाई करेंगे, r की वैल्यू 1 है, मतलब इसी तरीके का है और परफेक्ट पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, या फिर स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। तो हमें पता है लोअर लेफ्ट से अपर राइट होगी और सारे ही पॉइंट्स उस पर होंगे क्या, यस, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ए ऑप्शन सही है। अगेन डायग्राम ऐसा ही होगा और इसी लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो ये क्या किस चीज का रेशियो है,
So we know that the formula is R equal to covariance x comma y upon sigma x into sigma y. सारे फॉर्मूलेज आपको रटने हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो किस चीज का रेशियो है? कोवेरियंस एक्स वाई का टू प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशंस. ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल टू कोवेरियंस. उल्टा बोल दिया है. कोवेरियंस का टू प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन है. कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस बोल दिया हमने यहाँ पे. ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इनका स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो ये भी गलत है. कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, हाँ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. और यहाँ पे इन्होंने बोला आइदर बी और सी, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 21. द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज. कोवेरियंस दो वेरिएबल के बीच में कैसा होता है? जरूरी है क्या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो, या ऑलवेज जीरो हो? नहीं, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. तो कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस है ना, जो कोरिलेशन है, यूनिट की बात हो रही है. ऑप्शन देखो, यूनिट की बात हो रही है. ये भी आपको याद रखना है, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर. ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है. आर की हम जब वैल्यू निकालते हैं, सो देयर इज नो यूनिट, राइट. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है. तो मैंने आपको बताया -1 से 1 तक, और -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. मतलब इट इज इंक्लूडिंग द लिमिट्स, इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड -1. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. 0 और 1 भी गलत है. -1 से 1 यहां पर सही बोला है, बट एक्सक्लूडिंग बोल दिया है. ठीक है, इन दो में कंफ्यूज नहीं होना. यू हैव टू रिमेंबर इंक्लूडिंग द लिमिट्स. क्वेश्चन नंबर 24. इन केस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1. दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इस टाइप का बनेगा. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वुड बी, तो देखो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फॉर्म का होगा. वी नो दैट, बट यहां पर इनने देखो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी है. b ग्रेटर देन 0 होगा, b लेस देन 0 होगा, या बोथ a एंड b पॉजिटिव होने चाहिए. तो इस टाइप की लाइन जब बनती है ना, व्हाट इज दिस b? इट इज द स्लोप. तो स्लोप की वैल्यू पर डिपेंड करता है, हमें इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, स्लोप की वैल्यू पर डिपेंड करता है. इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो ऐसा होगा. अगर ये वैल्यू माइनस फॉर्म में आ गई, मतलब b की वैल्यू मान लो -2 है, तो वो इस तरीके से जाएगा. ठीक है, क्योंकि दिस इज द इंटरसेप्ट, कि वो कहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है, बट दिस इज द स्लोप. इससे हमें पता चलता है कि लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी या फिर इस तरीके की होगी. ठीक है, सो पॉजिटिव बोला है, मतलब हम ऐसे चाहते हैं, तो b की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0. क्वेश्चन नंबर 25. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो हमें एक लाइन दे दी है. देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y. तो देखो एक ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो -1 या 1 होगी वैल्यू. अब पहले हमें इसे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फॉर्म में लिखना है. क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. हमें y इक्वल टू समथिंग लिखना है, तो ये हुआ 3y इक्वल्स टू -2x माइनस 4, y इक्वल्स टू -2/3 x माइनस 4/3. तो x के साथ क्या आ रहा है? दिस इज -2/3, मतलब नेगेटिव. तो वैल्यू क्या आएगी? -1. -1 डायरेक्ट क्यों बोला है, नेगेटिव क्यों मना कर रहा हूं? बिकॉज दिस इज अ लीनियर रिलेशन, तो वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी. क्वेश्चन नंबर 26. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स. देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत बड़ी हिंट है. एक वर्ड यूज किया है यहां पे, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी.
क्वालिटेटिव चीजों की बात हो रही है, क्वालिटी के बारे में कौन बताता है हमें? पियर्सन? नहीं। स्कैटर डायग्राम? नहीं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पर्टिकुलरली फॉर क्वालिटेटिव डाटा, क्योंकि हम वहां क्या करते हैं, हम रैंक करते हैं कि इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है। कभी कभी सेम रैंक भी आ जाती है जिसके लिए करेक्शन फैक्टर यूज होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो देखो क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है अबाउट ब्यूटी दो जजेस के बीच में। अगेन यहां पर क्वालिटी, ब्यूटी इज अ क्वालिटी, क्वालिटी की बात हो रही है। वी विल समवेयर यूज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बी ऑप्शन सही है। 28, इफ देर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। देखो कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, परफेक्ट बोला है, डिसएग्रीमेंट बोला है। मतलब डिसएग्रीमेंट मतलब या तो आंसर हाँ है या फिर आंसर ना है, ठीक है, या तो वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट है, एक का आंसर उन्होंने हाँ बोल दिया, एक ने बोल दिया नहीं। तो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो डिसएग्रीमेंट है मतलब नेगेटिव है, और परफेक्ट है तो ओनली -1 होगा। ओके, दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, सो यू शुड revise such question just before the exam. Okay, this is important. Question number 29, when we are not concerned with the magnitude of two variable under discussion we consider। तो देखो एक word यूज करा है not, तो मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक है जिसको मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सबसे क्विक मेथड कौन सी है? तो अगेन इट इज मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, ठीक है, ये सबसे फास्ट होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। फिर से कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन है तो आर की बात हो रही है, आर ऑफ सी होता है इसमें। तो अगेन यहां पर लिमिट वही है, -1 से 1 इंक्लूड करके किसको, -1 को एंड 1 दोनों को। तो ए ऑप्शन गलत है, -1 से 0 ऑटोमेटिकली गलत है, 0 से 1 गलत है, -1 से 1 का एक ही ऑप्शन है और उसमें उन्होंने लिखा है लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, तो ये सही है। 32, इफ देर आर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन दो होती हैं, कौन सी होगी, y ऑन x की एंड x ऑन y की। क्या थी, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी ऑफ y ऑन x इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। और x ऑन y वाली कौन सी होती है, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी ऑफ x ऑन y इंटू y माइनस वाई बार। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, वी नीड टू कंसिडर। अब ब्लड प्रेशर एज पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, सही बात है। कौन सी इक्वेशन कंसिडर करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ब्लड प्रेशर की ऑन एज, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एज ऑन ब्लड प्रेशर, दोनों या आइदर ए और बी, कोई सी एक। तो देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ब्लड प्रेशर ऑन एज की बात कर रहा हूं, y ऑन x मान लो इसको, y क्या है, ब्लड प्रेशर, x क्या है, एज। तो मेरी एज हो गई मान लो 55, बीपी के चांसेस हैं कि बीपी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एज। और ज्यादा हो गई तो बीपी की और प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड चीज, एज ऑन ब्लड प्रेशर, एक्स ऑन वाई। अब वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर मान लो किसी का कम हो गया, तो ऐसा है क्या कि उसकी एज कम हो जाएगी, नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एज बढ़ जाएगी क्या, गलत है। ब्लड प्रेशर ऑन एज वाली चीज सही है, सो वी विल कंसिडर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। क्वेश्चन नंबर 34, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज। तो ये कहां पे गिवन है, थ्योरी में गिवन है रिग्रेशन एनालिसिस की इन द मॉड्यूल, शायद तक पेज 17.26 है, बट चेक इट। उसमें एक टॉपिक दिया है रिग्रेशन एनालिसिस, उसके अंदर ये गिवन है
द करेक्ट आंसर इज लीस्ट स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन के लिए भी इसी पर्टिकुलर थ्योरी में गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज। तो देखो रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक प्रिडिक्शन की प्रोसेस है। मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा हूं बार बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके। तो मुझे कुछ वैल्यूज मिली, वो क्या है, वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू है। मैं एस्टिमेट निकाल रहा हूं कि हाँ शायद तक उस दिन ऐसा होगा, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो पर्टिकुलर डे पे एक्चुअल चीज हो रही है दैट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो एक्चुअली हो रहा है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो हो सकता है जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं वो नहीं हो, कुछ थोड़ा बहुत अलग हो जाए। तो वो कह रहे हैं उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो एरर कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, डीविएशन कहते हैं, या ए और बी। तो जो मॉड्यूल में गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कॉल इट एरर और रेसिड्यू। सो करेक्ट आंसर इज ए और बी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 36, द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब कोई एरर ही नहीं हुआ है, बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम आ गई है। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is derived by minimization of vertical distances in scatter diagram, minimization of horizontal distances in scatter diagram, both a and b, a और b। तो देखो ये मेरी लाइन है मान लो, अब यहां पर ये वर्टिकल लाइन है, ये पॉइंट्स है, वर्टिकल डिस्टेंसेस है। तो मैं जब इनको मिनिमाइज कर रहा हूं ना, जो फैले हुए पॉइंट्स हैं, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस से जो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं मिनिमाइज करके, दैट इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ठीक है, इस तरीके से डिराइव होती है वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करके। सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन। देखो ये कब होता है, जब मॉड ऑफ r की वैल्यू होती है 1। अगर मॉड r 1 है, मैंने मॉडुलस हटाया, तो r की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 1, मतलब इट कैन बी +1 और इट कैन बी -1। दोनों केसेस में क्या होगा, रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल होंगी, मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y इन दोनों केसेस में बराबर है। सो दिस एंड दिस, मतलब आइदर ए और बी, कोई सा भी एक केस होगा तो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। नो लिमिट बोल रहे हैं, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, ऐसा होता है क्या, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, बिकॉज हमने पढ़ा है बी ऑफ x on y इंटू बी ऑफ y on x लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था। इवन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो दूसरा पक्का 1 से कम होगा, तो दूसरा 1 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लेस देन 1 आ जाएगा। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू, तो इसका भी आंसर यू हैव टू रिमेंबर, ये मैंने थ्योरी में खुद ने पढ़ा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शिफ्ट ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से नहीं पड़ेगा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये कुछ नई चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, r²। हमें गिवन है r की वैल्यू है -0.9, तो -0.9 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 0.81 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में कितना है, 0.7, मतलब r की वैल्यू हमें गिवन है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, अनअकाउंटेड मतलब यहां पर क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन।
ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। डिटर्मिनेशन अगर आर स्क्वायर है तो नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 0.7, तो उसका स्क्वायर 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 1 माइनस 0.49। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0.51। तो कितना है परसेंटेज 51%। And in this way we have completed the exercise successfully, and we are going to start with the next exercise, that is set B, in the next video. Thank you everyone and stay tuned.